नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल संस्कृत शाला में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस पेंडेमिक के दौर में आप सपरिवार स्वस्थ व आनंदित होंगे। इस पेंडेमिक ने हमारे जीवन को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया है और इसी के प्रभाव में CBSE ने भी अब अपनी इस सत्र के लिए जो 2021-2022 का जो सत्र है उसके लिए अपनी परीक्षा प्रणाली में, अपने एग्ज़ाम सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस सत्र में, इस सेशन में पाठ्यक्रम की स्थिति क्या रहेगी और जो इंटरनल असेसमेंट का जो सिस्टम है वो किस तरह से रहने वाला है। तो इन सब बातों को हम आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अब CBSE ने आज 5 जुलाई के दिनांक में यह जो एक सर्कुलर निकाला है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहा है। इसका जो मुख्य विषय है वो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में जो बदलाव आ रहे हैं, जो परीक्षा की विधि में, जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव CBSE करने जा रहा है, उन्हें यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ इस भाग में CBSE ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि किस तरह से पिछले सत्र में, जो कि 2020-21 का सत्र था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो कि अंत तक निश्चित ही नहीं हो पाई और फिर बाद में उसे एक स्वरूप, अपनी परीक्षा की विधि को एक स्वरूप देने का CBSE ने प्रयास किया। तो लेकिन इस बार CBSE ने सारी स्थितियों को देखते हुए वर्ष के आरंभ में ही अपनी पूरी जो योजना है उसे हम सब के लिए स्पष्ट कर दिया है। तो इस योजना में क्या होने जा रहा है बच्चों? तो सबसे पहली तो बात है ये कि इस बार जो CBSE का जो पूरा सत्र है वो 2 टर्म्स में डिवाइड होने जा रहा है। मतलब जैसे 2 सत्र पहले चला करते थे, अब आपके यहाँ पर भी सिस्टम में हैं, लेकिन CBSE एक ही बार परीक्षा लिया करता था, वार्षिक परीक्षा। लेकिन इस बार विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे परीक्षा तंत्र को 2 टर्म्स में बांट दिया गया है और दोनों टर्म्स में 50% सिलेबस जो है वह कवर कराया जाएगा। इसके बारे में साफ साफ स्पष्ट कर दिया है CBSE ने। और दूसरी बात क्या है, देखिए क्या कहा है, देखिए यहाँ पर द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject experts, and the board will conduct examinations at the end of each term on the basis of the bifurcated syllabus। मतलब सिलेबस भी 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा, जो कि आपको आने वाले कुछ 1 या 2 दिनों में CBSE ऑनलाइन, इस लिंक पर CBSE एकेडमिक्स पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाता है। तो वो सिलेबस आपको 1 या 2 दिन में वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा और पूरे सिलेबस को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ये बात कही यहाँ पर। और दूसरी जो बात आई है वो है सिलेबस को रैशनलाइज्ड करने के बारे में। जैसा पिछली बार भी आपने देखा था कि 30% के आसपास आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था। तो CBSE ने इस बार भी उसी तरह की परिस्थितियों को देखते हुए सिलेबस को रैशनलाइज्ड किया है, उसे वहाँ पर रिड्यूस किया है। कुछ विषय जो हैं वह, जैसे आप एक अनुमान लगाएं तो जैसे आपके पाठ्यक्रम में अगर 12 पाठ थे तो अब वहाँ जो है वह 8 या 9 पाठ वहाँ पर रह जाएंगे। तो लगभग 30% के आसपास सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और तीसरी जो बात कही गई है वो इंटरनल असेसमेंट के बारे में है। उसके बारे में CBSE कह रही है कि वही 20 अंक की वहाँ पर, या जो विषय के अनुसार जो स्थितियाँ रहती हैं इंटरनल असेसमेंट की, प्रैक्टिकल की या प्रोजेक्ट वर्क की, वो उसी तरह से रहेंगी और उसे और क्रेडिबिलिटी उसकी बनाने के लिए और उसे वैलिडेशन उसकी बढ़ाने के लिए CBSE अपनी तरफ से प्रयास करेगा। अब करिकुलम में के बारे में और CBSE ने क्या कहा है, ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो स्थिति ये है कि क्लास 9-10 के बारे में देखिए कहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट है थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 and 2। अब बच्चों, दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि क्या अब इंटरनल असेसमेंट भी सत्र के अनुसार होगा? तो नहीं, इंटरनल असेसमेंट आपका ईयरली ही होगा
वो जो है आपका सत्र के अनुसार नहीं होगा। तो उसमें 9th-10th में क्या क्या रहेंगी जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा उसमें, उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट है, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल और वर्क और स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट। ये सब मिलकर कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का जो इंटरनल असेसमेंट के जो अंक हैं, तो वो इन सब विषयों से वो अंक उनके आने हैं। और अगर क्लास हम 11th-12th की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति है कि साल के वर्ष के अंत में ही ये अंक लगेंगे। और उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें कुछ टॉपिक या यूनिट टेस्ट वगैरह रहेंगे, फिर कुछ एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ रहेंगी, प्रैक्टिकल्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब को मिलाकर उनके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो ये तो हो गया बच्चों इंटरनल असेसमेंट के बारे में, जो सीबीएसई ने कहा है वो हमने देखा है। अब किस तरह से एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या वहाँ पर होगा, तो वो भी हम एक बार अब जान लेते हैं कि कैसे वो होगा। अब टर्म 1 एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण, जो आज के सर्कुलर की मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, टॉक ऑफ द डे है, वो यही है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। और इसका तरीका क्या रहने वाला है वो भी हम देखेंगे, और कब होने की संभावना है, तो नवंबर-दिसंबर 2021 के आसपास में। ये सीबीएसई ऐसी योजना बना रहा है कि उस समय हम टर्म 1 का एग्ज़ाम लेंगे, और उसके लिए लगभग 4 से 8 सप्ताह का समय जो है वह निर्धारित किया जाएगा पूरे देश में और बाहर जहाँ पर भी सीबीएसई परीक्षा संचालित करता है। और जैसे ही वो समय निश्चित आएगा तो डेट्स उस अनुरूप दे दी जाएंगी। अब परीक्षा की विधि क्या होगी, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो बच्चों प्रथम जो सत्र है फर्स्ट टर्म पूरी तरह से आपका एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ विकल्प दिए जाएंगे और उनके आधार पर आप उसे छांटेंगे। अब ये कितने नंबर का होगा और कितना इसका जो है वह समयावधि क्या होगी, तो समयावधि के बारे में, टाइम ड्यूरेशन जो है वह उसके बारे में बताया कि 90 मिनट्स, 90 मिनट का ये होगा। और इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 के सिलेबस को ये कवर करेगा, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, रैशनलाइज्ड सिलेबस जो है, उसमें उसके भी जो 50% जो है पार्ट, जो कि टर्म 1 के लिए डिसाइड किया गया है, तो उसको ये कवर करेगा। 90 मिनट का यह समय होगा। और प्रश्नों की अभी यहाँ पर सीबीएसई ने नहीं बात कही है कि कितने प्रश्न होंगे, उसके विषय में आने वाले समय में सीबीएसई स्पष्ट करेगा। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि जो परीक्षा है वो एमसीक्यू बेस पर होने जा रही है। और इसे सीबीएसई किस तरह से लेगा, क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विद मार्किंग स्कीम। स्कूल्स को भेजे जाएंगे, और जैसे आपके ईयरली एग्जाम होते हैं बच्चों, उसी तरह से आपके जो एक्सटर्नल जो सेंटर सुपरिटेंडेंट आते हैं और ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं, वो इस प्रथम सत्र की, फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट टर्म की परीक्षा के लिए भी सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और फिर ये जो टेस्ट है ये ओएमआर शीट्स पर लिया जाएगा, जिसे चेक करने का एक सिस्टम सीबीएसई समय अनुसार बताएगा। यहाँ पर 2 तरीके इन्होंने संभावित बताए हैं कि या तो एक ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली उन्हें स्कैन करके और अपलोड किया जाएगा सीबीएसई पोर्टल पर, और फिर उन्हें सीबीएसई जो है वह मार्क्स जो बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं वो बताए जाएंगे। या फिर कुछ और भी ऐसा हो सकता है कि स्कूल लेवल पर ही जो है वह मार्क्स जो है वह वहीं पर स्कैन करके उन्हें अपलोड किया जाए। तो वो जैसी भी व्यवस्था होगी वो सीबीएसई आने वाले समय में उसे स्पष्ट करेगा। और बड़ी जो बात है वो एक और बात है कि ये जो मार्क्स हैं, जो फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आएंगे, विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। जो आपका अंतिम जो स्कोर रहने वाला है उसमें ये बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा टर्म 1 का। तो टर्म 1 एमसीक्यू रहेगा आपका, पहली बार सीबीएसई 2 टर्म में परीक्षा ले रहा है। अब सेकंड टर्म का क्या होगा, अब सेकंड टर्म एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में देखिए, सीबीएसई ने बहुत इस बार अपना रवैया जो है वह पूरी तरह से एक स्पष्टता रखने की कोशिश की है। क्या कहा है कि टर्म 2 कह लें हम या फिर उसे ईयर एंड एग्जामिनेशन कह लें,
वो जो बाकी 50% जो सिलेबस अब रह गया है उसके आधार पर रहेगा। और इसकी जो समय की बताई है कि किस टाइम होने की संभावना है, तो बच्चों मार्च अप्रैल सीबीएसई ऐसा मानकर चल रहा है कि हम नवंबर दिसंबर के आसपास फर्स्ट टर्म का और मार्च अप्रैल के आसपास हम सेकंड टर्म का एग्ज़ाम कराएंगे, जो कि बोर्ड ने सेंटर फिक्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग। और पेपर जो है ये वाला पेपर, अब यहाँ भी एक बड़ा बदलाव है। अब तक ये जो परीक्षा होती थी ये 3 घंटे की रहती थी। अब इस बार जो है देखिए 90 मिनट का पहले टर्म का पेपर था और सेकंड टर्म का 2 घंटे का यह पेपर है। और इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स रहेंगे। वहाँ सिर्फ एमसीक्यू था, यहाँ पर केस बेस या फिर सिचुएशन बेस और ओपन एंडेड या फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। और देखिए और स्पष्ट किया है कि इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर परिस्थितियां ऐसी रही जैसी इस बार रही हो गई थी कि नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा, तो 90 मिनट का एक एमसीक्यू बेस एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराएगा टर्म 2 के लिए भी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इसे सीबीएसई आरंभ में स्पष्ट कर रहा है कि अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पाया तो फिर 90 मिनट में एमसीक्यू बेस एग्जाम सीबीएसई कराएगा सेकंड टर्म के लिए भी। जनरली डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है, लेकिन परिस्थितियां न बनी तो फिर एमसीक्यू बेस ही होगा। और ये भी जो है वह सेकंड टर्म के मार्क्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल स्कोर में। अब बच्चों देखिए इस बार अब सीबीएसई पहले से ही जो पिछले साल हुआ उसे देखते हुए कुछ परिस्थितियों को यहाँ पर निश्चित करके चल रहा है। सीबीएसई ने कुछ परिस्थितियां दी हैं आपके जानने के लिए कि किस तरह से, अब दोनों ये तो बता दिया आपको कि टर्म 1 का पेपर कैसा होगा और टर्म 2 में किस तरह से परीक्षा ली जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनको सीबीएसई ने शुरू में स्पष्ट किया। क्या कह रहे हैं, इन पहली स्थिति क्या हो सकती है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। परिस्थितियां ठीक रहती हैं और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही स्कूल प्रॉपरली चलते हैं और बच्चे अपने स्कूल में आकर परीक्षा देते हैं। उस स्थिति में दोनों सत्रों के जो थ्योरी मार्क्स हैं वो इक्वली 50-50% जो है वह जैसा अभी बताया था तो उसी प्रकार से ही रहेंगे और बाकी जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो ये तो है बच्चों नॉर्मल कंडीशन जो सीबीएसई बता रहा है। अब और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, 3 कंडीशन और बताइए। इनको भी हमें एक बार समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सीबीएसई ने निश्चित कर दिया है कि इस बार परीक्षा तो होंगी और किस तरह से होंगी उसके संभावित तरीके भी यहां पर दे दिए हैं। क्या कह रहे हैं दूसरे केस में, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। क्या कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम सीबीएसई ने प्रस्तावित किए हैं कि इस समय हम ले सकते हैं, लेकिन स्थितियां ये रही कि जैसा तीसरी लहर आने की भी संभावनाएं बता रहे हैं, तो उस समय अगर स्कूल्स क्लोज रहे तो और लेकिन उसके बाद मार्च अप्रैल में सेकेंड टर्म का एग्जाम अगर हो गया तो फिर क्या होगा, तो ऐसे में सीबीएसई क्या करेगा, वो सेकेंड टर्म का जो एग्जाम है उसकी तो वेटेज बढ़ा दी जाएगी। The weightage of this exam for the final score would be reduced for term 1 and weightage of term 2 exams will be increased for declaration of final result। और इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट का है और वो जो स्कूल लेवल पर जो टेस्ट वगैरह होंगे उन सब की वेटेज भी यहाँ पर शामिल की जाएगी। तो आपको उन्हें भी बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करते रहना है। जो ऑनलाइन आपकी स्टडीज चल रही हैं वो सारा साल जो आपकी स्टडीज चलेंगी वो भी बिल्कुल उनका भी आप देख सकते हैं कि वो उनके मार्क्स आपके बड़े काम आ सकते हैं। अभी क्या और कंडीशन हो सकती है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022। मार्च अप्रैल में अगर बंद रहते हैं, कंप्लीटली बंद रहते हैं स्कूल्स, बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स, लेकिन नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म मान लीजिए आपका हो गया, तो अब क्या होगा, अब फर्स्ट टर्म के जो वेटेज है वो बढ़ जाएगी और सेकंड टर्म क्योंकि हुआ ही नहीं है तो फर्स्ट टर्म की वेटेज बढ़ेगी और जो इंटरनल जो आपकी एक्टिविटीज थी
इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, उनके बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। और अब लास्ट जो एक और परिस्थिति दी है सीबीएसई ने कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड term 1 and 2 exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22। अब एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि लहर जो है वह तीसरी लहर कोरोना पेंडेमिक की इतनी भयावह हो इतनी खतरनाक हो कि हम जो है वह अगर परिस्थिति ऐसी बनी कि विद्यालय जो है वह बच्चों के लिए फिजिकली आने के लिए न खुल पाए तो ऑनलाइन ही स्टडी होंगी। और फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर से ही परीक्षा दें। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम अगर आप घर से देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो रिजल्ट जो है आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो की वेटेज है उसको थोड़ा सा और क्रेडिबिलिटी उसकी बनाने के लिए वहाँ कुछ मॉडरेशन की जाएगी। और आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क हैं वो, और उसके अतिरिक्त आपके जो साथ साथ जो आपकी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के मार्क्स भी आपके ध्यान में रखे जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सीबीएसई ने आज की डेट में ये सर्कुलर निकाल दिया है। आज 5 जुलाई को ही ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस वर्ष हम पहले से तैयार हैं पिछले वर्ष की परिस्थितियों को देखते हुए। तो बहुत बड़ा बदलाव आज सीबीएसई ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको इस वर्ष की परीक्षा की विधि जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट होगी। आपका सिलेबस 2 भागों में बंटने जा रहा है, परीक्षा 2 बार लिए जाने की संभावना है, और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं वो हमने जाना है। और दोस्तों, आप इसी तरह की जानकारी यदि आगे भी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।